नमस्कार, मैं रेजोनेंस पीसीसीपी से मीनाक्षी शर्मा। हम लोग जो पढ़ रहे थे 6th क्लास संस्कृत का प्रथम अध्याय हम लोग अध्ययन कर चुके थे। प्रथम अध्याय के बाद अब आते हैं हम लोग द्वितीय अध्याय की ओर। द्वितीय अध्याय को पढ़ने से पहले मैं आपको जो पुराना प्रथम अध्याय हम लोगों ने जो अध्ययन किया था उसी के बारे में थोड़ा सा दोहराना चाहती हूँ कि उस अध्याय में हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था और उसी क्रम में जब हम द्वितीय अध्याय पे आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा उस पहला जो हमारा चैप्टर था उसमें भी दिया हुआ था शब्द परिचय 1। अब ये जो हमारा द्वितीय अध्याय है इसमें है शब्द परिचय द्वितीय यानी सेकंड। तो अब सेकंड में जब हमने पहले अध्ययन में हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा है, वैसे ही अब द्वितीय अध्याय में हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। केवल इतना ही अंतर है, पुल्लिंग में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी वो हम पूरा डिस्कस कर चुके थे। अब जो हमारा स्त्रीलिंग वाला अध्याय है उसको अब हम पढ़ेंगे। इसमें सारे जो कर्ता है, क्रिया है और जो भी कर्म है वो सारी चीज़ें हम लोग क्रम से पढ़ते चले जाएंगे। तो हम अपने अध्ययन की शुरुआत करते हैं। आइए, पहला जो वाक्य है वो है हमारा एषा का। जैसे हमने पुल्लिंग में देखा था एषः कः, वैसे ही अब स्त्रीलिंग में क्या कहा है, एषः की जगह हो गया एषा और कः की जगह हो गया का। तो वहाँ पर हमने अर्थ लिखा था यह क्या है, तो यहाँ पर भी अर्थ इसका वही है, लेकिन ये जो पूछा गया है ये पूछा गया है हमसे स्त्रीलिंग में। ठीक है, इसीलिए इनको एषः की जगह ऐशा हो गया और कः की जगह का हो गया। अर्थ वही रहेगा, यह क्या है, एषा दोला। दोला का मतलब होता है झूला। ठीक है, तो यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला झूला, कुत्र मीन्स कहाँ, अस्ति यानी है, झूला कहाँ है। अस्ति एक वचन की क्रिया है जो कि पुल्लिंग में हमने पढ़ा था। यहाँ संस्कृत में क्रिया चाहे स्त्रीलिंग की हो पुल्लिंग की हो, क्रिया के आधार पर हम ये पता नहीं कर पाते कि वहाँ पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। हम इस वाक्य में पता करना है हमें कि ये पुल्लिंग का है स्त्रीलिंग का है, तो हम कर्ता के द्वारा इसको पता करते हैं। जैसे दोला शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। और ये और एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, आ जैसे दोला में आ है, ल में आ की मात्रा है, तो अंतिम वर्ण के अंदर जो भी मात्रा हो तो उसी मात्रा के आधार पर हम लोग अकारांत, आकारांत और इकारांत, ठीक है, वो निकालते हैं। जैसे इसमें आ है तो ये क्या है हमारा आकारांत और शब्द क्या है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं कि अकारांत क्या होता है, आकारांत क्या होता है। गुरु है तो ऊ आ रहा है तो उकारांत पुल्लिंग। तो दोला शब्द जो है वो हमारा स्त्रीलिंग है। तो दोला झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, दोला झूला उपवने, उपवने यानी बगीचे में, अस्ति यानी है, तो झूला बगीचे में है। तो फर्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसमें कहा गया कि यह क्या है, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है, दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे सेकंड पैराग्राफ की ओर। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी वो भी हम लोग रिवाइज साथ के साथ रखेंगे। हमने पढ़ा एषा, हमने पढ़ा दोला, एक वचन में सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने पढ़ा अस्ति, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने पढ़ा का जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में कहा सा का। अब यहाँ पर भी का था, वहाँ पर भी का है। ठीक है, तो जहाँ ऐशा का मतलब यह था, सा का मतलब होगा हमारा वह। जैसे हमने पढ़ा था ना स तौ ते पुल्लिंग में, वैसे ही अब यहाँ पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग होते ही स की जगह हो गया सा। का वही अर्थ है, वह क्या है। ठीक है, वह क्या है, प्रश्न पूछा गया तो उत्तर आया सा घटिका। आकारांत, भाई यहाँ पर भी आप आकारांत देखेंगे, जैसे आपने दोला में देखा था
वैसे यहाँ पर घटिका में भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। सा वह घटिका कहते हैं घड़ी को, जैसा कि आप लोगों को चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचना देती है या क्या बताती है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब किम शब्द जो आया है प्रश्नवाचक शब्द है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय की सूचना देती है या समय को बताती है। ठीक है, तो ये हमारा वह क्या है, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचना देती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय को सूचित करती है या समय को बताती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो क्या क्या पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ा एक वचन में सूचयति, नया जो पढ़ रहे हैं घटिका, जैसे दोला था वैसे घटिका। ठीक है, और सा ये मैंने लिख दिया। तो ये पहले में एक वचन में एषा, दूसरे पैराग्राफ में सा, दोला घटिका। ठीक है, अस्ति यहाँ पर, यहाँ सूचयति, तो ये हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, प्रश्नवाचक का यहाँ था और एक वचन में हमारा का ही रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे तीसरे पैराग्राफ की ओर। तो तीसरे पैराग्राफ की ओर बढ़ने से पहले हमने अभी दोनों जो पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं एक वचन के लिए। ठीक है, अब अगर मैं द्विवचन की बात करती हूँ, क्योंकि हम जो तीसरा पैराग्राफ की तरफ जब जाएंगे तो तीसरे पैराग्राफ में हमारे पास द्विवचन के रूप आएंगे। तो हमने एषः तो हमने एक वचन में एषः पढ़ा था, द्विवचन में हम पढ़ेंगे इसी का एते। वहाँ अस्ति पढ़ा था, अब यहाँ स्त द्विवचन में, स्त हो यानी पीछे त विसर्ग। ठीक है, वहाँ एक वचन में जैसा हमने पढ़ा था दोला या फिर घटिका, तो अब यहाँ द्विवचन में पढ़ेंगे हम दोले। दोले मीन्स मतलब द्विवचन में घटिके या जो भी शब्द आएगा उसका एक ही मात्रा के साथ। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पैराग्राफ में। एते के, तो दो के लिए बात की जा रही है। ये दोनों कौन है। अब जब हमने पढ़ा था का एक वचन में, अब द्विवचन में हम पढ़ेंगे के। ठीक है, तो एते के ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, एते द्विवचन, कोकिले द्विवचन, एक ही मात्रा द्विवचन को, स्त्रीलिंग के द्विवचन को संबोधित करती है। क्या ये दोनों कोयले हैं। न एते चटके, नहीं ये दोनों चिड़ियाएं हैं। चटके यानी चिड़िया, कोकिल यानी कोयल। ठीक है, न हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था, अब यहाँ पर वही वापस आया है। न नहीं, एते ये दोनों चटके चिड़ियाएं हैं। चटके किम कुरुतः, अब देखो कुरुतः द्विवचन में हम लोग पढ़ते हैं स्त। ठीक है, तो द्विवचन में हम लोग पढ़ रहे हैं त। ठीक है, तो चटके किम कुरुतः, चिड़ियाएं क्या कर रही हैं या दोनों चिड़ियाएं क्या कर रही हैं। एते विहरतः, कुरुतः क्रिया, विहरतः क्रिया, विहरतः मतलब घूमना। ठीक है, एते ये दोनों विहरतः घूम रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा जो गद्य है वो पूरा होता है कि ये दोनों कौन है। क्या ये दोनों कोयले हैं। नहीं, ये दोनों चिड़ियाएं हैं। चिड़ियाएं क्या कर रही हैं, तो ये दोनों घूम रही हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं हम हमारे चौथे पद्य की ओर। तो चौथे पद्य में हम देखते हैं, यहाँ पर भी देखो मैं इसलिए इसको इतना, ताकि हम कहीं पर भी अपनी चीज़ से भटके नहीं, और पुरानी चीज़ों को जब हम रिवाइज करते हैं तो वो हमें याद भी होते चली जाएगी। मैं इसीलिए इनको, क्योंकि वो पेज एक साथ नहीं आ रहा है, तो एषा एते। ठीक है, सा, अब यहाँ द्विवचन में सा का पढ़ेंगे ते। ठीक है, क्रिया हमारी वही रहेगी जैसे अस्ति और स्त हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर कुछ और भी कह सकते हो।
विहरति कर दो एक वचन में, और द्विवचन में जो हमने विहरतः पढ़ा है वो भी आ सकता है, ठीक है। और वहाँ पर का और द्विवचन में के। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ते के, ते यानी वे दोनों, के यानी कौन है या क्या है, वे दोनों क्या है। ते चालके स्त, ते यानी वे दोनों, चालके यानी चालक, स्त का मतलब होता है हैं, अस्ति भी हैं, स्त भी हैं और संति भी हैं। स्त एक वचन, अस्ति एक वचन में, स्त द्विवचन में और संति बहुवचन में। हम द्विवचन की बात कर रहे हैं कि वे दोनों चालक हैं, चालक हम ड्राइवर को भी कहते हैं, ठीक है। तो वे दोनों चालक हैं। ते किम कुरुतः, ते वे दोनों किम क्या कुरुतः कर रहे हैं। कुरुतः हमारे इसके पहले वाली भी में भी आया था। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहनम वाहन, चालयतः चला रहे हैं, वे दोनों वाहन चला रहे हैं या वे दोनों गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कि वे दोनों कौन हैं, वे दोनों चालक हैं, वे दोनों क्या कर रहे हैं, वे दोनों वाहन चला रहे हैं, ठीक है। वे दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, वे लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्रिया से पता चल जाएगा कि ये द्विवचन की क्रिया है, और लिखोगे तो भी गलत नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला गद्य। अब आगे वाले गद्य की ओर आते हैं। अब यहाँ पर आ गया एताह, तो एषा, एते, एताह, ठीक है, ये बहुवचन की बात होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्थालिकाः, बहुवचन है ना। तो जैसे हमने पहले में पढ़ा था दोला, द्विवचन में दोले और बहुवचन में हो जाता है हमारा दोलाः, ठीक है। ऐसे स्थालिक, स्थालिका बिना विसर्ग का, स्थालिके और स्थालिका बहुवचन में। एताकाः, ये सब क्या है, एताः स्थालिका, ये सब थालियां हैं, प्लेट्स जिनको अब अंग्रेजी में कहते हैं वो। तो एता स्थालिकाः, ये सब थालियां हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम, आम का मतलब होता है हाँ, यस, ठीक है। किम एता गोलाकारा, पूछा गया था कि भाई क्या ये सब गोल हैं, तो आम का मतलब होता है हाँ, हाँ। एताः, ये सब गोलाकारा, गोल, और एव का मतलब होता है ही, ये हमारा अव्यय है, ये आम भी हमारा अव्यय है, न भी हमारा अव्यय है। अव्यय का अर्थ मैंने बता चुकी हूँ। एव का मतलब है ही। तो अब इसको वाक्य हम में कैसे परिवर्तित करेंगे, हाँ ये सब गोल ही हैं, ठीक है। इसको हम जोड़ते हुए क्या लिखेंगे, हाँ ये सब गोल ही हैं। तो हमारे इस पैराग्राफ का अर्थ क्या हुआ, ये सब क्या हैं, ये सब थालियां हैं, क्या ये सभी गोल हैं, हाँ ये सभी गोल हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। अंतिम जो है हमारा इसकी ओर, अंतिम में क्या कहा, ताह, जैसे स, तौ, ते हमने पढ़ा था पुल्लिंग में, यहाँ हम पढ़ रहे हैं सा, ते, एक वचन द्विवचन पढ़ चुके थे, बहुवचन में होगा हमारा ताह। तो क्या, वे सब काह यानी कौन है, तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी भाई, सा, ते, और ये पढ़ रहे हैं ताह। का, प्रश्नवाचक शब्द, के, काह, ठीक है। तो वे सब कौन है, ताह अजाह, एक वचन में अगर मैं बनाऊंगी तो लिखूंगी अजा बिना विसर्ग का, द्विवचन में अजय और बहुवचन में अजाह। अजा यानी होती है बकरी, ठीक है। एक यहाँ बकरी, दो बकरियाँ, बहुत सारी बकरियाँ, तो ताह अजा, वे सब बकरियाँ हैं। ताह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं, तो ताह चरन्ति, वे सब चर रही हैं। तो ये हो गया हमारा जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज की ओर। ये शब्दार्थ हैं और पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, उच्चारणम कुरुति, इनको केवल हमें उच्चारित करना है, बोलना है। तो छात्राः विद्यार्थी,
ये स्त्रीलिंग में है ना, तो बोलेंगे तो विद्यार्थी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी। लता नाम है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला कहेंगे। लेखिका भी लेखिका ही रहेगी। शिक्षिका, अध्यापिका। पेटिका, बक्सा, ठीक है, बॉक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। माला, माला ही रहेगी। सेविका, सेविका रहेगी। नौका, नाव। छुरिका, चाकू। कलिका, कली। और गायिका, गायिका ही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। अगला जो है उसमें पहले का ही दूसरा दे रखा है पार्ट, क और ख करके। तो दूसरे पद में कहा गया है कि चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, कि चित्रों को देख करके इन पदों को उच्चारित कीजिए। तो यहाँ दिया हुआ है सूचिका। सूचिका पेन या पेंसिल के अर्थ में है ना, सूचना देने वाली यानी पॉइंट्स बताने वाली। फिर है पिपलिका। पिपलिका चींटी को कहा जाता है, ठीक है, पिपलिका यानी चींटी। कुंचिका, कुंचिका यानी चाबी। द्विचक्रिका, तो साइकिल। अब ये द्विचक्रिका दो पहिए के अर्थ में होता है, ठीक है, तो साइकिल के अर्थ में मतलब टू व्हीलर कह सकते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं टू व्हीलर। फिर है उत्पीठिका। उत्पीठिका होती है मेज, ठीक है, टेबल। मक्षिका, मक्खी। अग्निपेटिका, अग्निपेटिका यानी माचिस को हम कहते हैं अग्निपेटिका। मापिका, स्केल, हिंदी में कहेंगे पैमाना। वीणा को वीणा ही कहेंगे, इसको कोई अलग से हम अर्थ वो नहीं देंगे। संस्कृत में भी वीणा है और हिंदी में भी वीणा ही रहेगी। मापिका बता ही दिया मैंने क्या होगा, स्केल कहो या पैमाना कहो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे प्रश्न नंबर 2 के क में। यहाँ कहा गया है वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। वर्णों को जोड़ करके, संयोजित्वा यानी संयोजन करके, जोड़ करके आपको इन पदों को कोष्टक में लिखना है। जोड़े हम, तो पहला जो दे रखा है देखो, उद। अब ये उद, उद, उ, द और य, ठीक है, आ, न, ए, उद्याने। अब देखो हम, अगर मैं इसको इस तरीके से पहले ही लिख दूं तो, क्योंकि ये जो ध है, पहले ऊ को तो हम पहले ही लिख देते हैं। देखो इसको मैं थोड़ा सा, तो पहले लिखा हमने ऊ। अब यहाँ पर जो द और य, द, य और अ, द में य मिलाने पर बनता है ध और उसमें आ की मात्रा। फिर है न और न में सिंगल ए यानी ए की मात्रा, ठीक है। शब्द बनेगा उद्याने यानी बगीचा। अब बगीचे में, क्योंकि यहाँ सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। फिर है स, आधा, ठीक है, और उसके बाद कोई स्वर नहीं दे रखा तो हम इस स को आधा लिख दिया। थ, थ में है आ, तो हमने थ में आ जोड़ दिया। ल में ई, और ई भी कौन सी है, छोटी, तो ली। और क में आ, तो ये शब्द बन गया स्थालिका यानी थाली। सिंगल है क्योंकि विसर्ग नहीं है, तो ये एक वचन का है, ठीक है। फिर है घ में अ, तो घ पूरा हो गया। फिर ट में छोटी ई, तो ये ट में छोटी ई। और क में आ, तो का, शब्द बन गया घटिका, ठीक है। फिर है, अब देखो आधा स दे रखा है, कोई स्वर नहीं है, तो आधा स। अब यहाँ त, र, ई, त में र जोड़ते हैं तो हमारा बनता है त्र, ठीक है। और बड़ी की मात्रा है, तो ये बड़ी की मात्रा लगा दिया हमने, है ना, स्त्री। और फिर ल में छोटी ई, तो ये ल में छोटी ई। फिर ग, अब यहाँ पर ये आधा है और ये ग में अ पूरा जुड़ा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हैं, अगर नहीं दिक्कत होती है, तो हम इसको, क्योंकि ये ग हमारा आधा है तो हम ऐसा लिख देंगे और फिर ये ग को लिख करके हम पीछे विसर्ग लगा देंगे। ये दोनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ स्त्रीलिंग, ठीक है। म में आ, माँ। प में छोटी ई,
तो ये छोटी ई जोड़ दो भाई प में, फिर क में आ, मापिका यानी पैमाना। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा दूसरे प्रश्न का क भाग करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा प्रश्न नंबर 2 का ही ख। वहाँ तो किया था हम लोगों ने वर्ण संयोजन, अब आता है हमारा वर्ण विच्छेद, यानी अब हमें इनको अलग अलग करना है। तो पहला है हमारा च, और च में कौन सा स्वर है? अ। फिर है ट, ट में भी हमारा स्वर है अ। ठीक है, क, और क में हमारा स्वर है ए। आई नहीं है, ए है, तो ए ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, फिर है धाविका, तो पहला है ध, और ध में आ की मात्रा। ठीक है, फिर है व, और व में छोटी ई की मात्रा, वो अलग कर ली हमने। फिर है क, और क में आ की मात्रा, और पीछे विसर्ग है धाविका यानी दौड़ने वाली। ठीक है, फिर है कुंचिका, तो क में कौन सा है? छोटा ऊ। फिर ये यहाँ जो है ये हमारा आधा है, क्योंकि च में ई की मात्रा है, ये इसके बाद ही जाएगी, और उसके बाद क, और क में आ, कुंचिका यानी चाबी। ठीक है, फिर है खटवा, ख पूरा है तो हम अ अलग निकाल देंगे। अब ट आप देखेंगे आधा है, क्योंकि हलंत लगा हुआ है, तो हम इसको कोई स्वर इसके साथ नहीं लिखेंगे। फिर है व, और व में है हमारा आ, ये हो गया हमारा खटवा। उसके बाद है छुरिका, तो ये हमने लिखा छ, छ में है हमारा छोटा ऊ, और फिर र, और र में छोटी ई, और क में आ। तो इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद यानी एक एक वर्ण को उसमें जो स्वर हैं उसके साथ उसको अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं हम आगे। इनको क्या करना है भाई? एक्सरसाइज 3, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। चित्रों को देख करके हमें इन पदों का नाम लिखना है। भाई ये क्या क्या है? तो पहला चित्र दिख रहा है हमारे मेज का। मेज के लिए हमने क्या लिखा था? मेज के लिए लिखा था उत्पीठिका, एक्सरसाइज में ही पढ़ा है हमने। तो हम क्या लिखेंगे? उत्पीठिका यानी मेज। फिर है अब बक्सा है, बक्से के लिए हमने कहा था पेटिका। ठीक है, फिर दिख रही है नाव, तो नाव के लिए लिखेंगे हम नौका। ठीक है, फिर है चिड़िया, तो चटका। द्विवचन में पढ़ा था हमने चैप्टर में चटके। ठीक है, वही। अब यहाँ पर महिला दिख रही है और सफ़ेद बाल दिख रहे हैं, तो हम लिख देंगे वृद्धा। ठीक है, फिर है स्केल, तो इसके लिए हमने लिखा था मापिका। तो ये हम इस तरीके से जो चित्र में दिया हुआ है उनके नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज आधी आधी हो गई भाई, आधी इधर और आधी और। तो जो हमारी चौथे नंबर की प्रश्न है उसमें कहा गया है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, के वचनों के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जो कि हमने स्त्रीलिंग में सारे दोला शब्द पढ़ा, सूची का शब्द पढ़ा, वैसे ही अब इसको पूरा करेंगे। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है लता, लते, लताह। ठीक है, और दूसरे में फिर 2 रिक्त स्थान छोड़ रखे हैं, और ये बिल्कुल हम इसी की तरह, जैसे गीता, लता, लते, तो अब यहाँ हम लिखेंगे गीते। ठीक है, ऐसे ही लता, तो यहाँ हो जाएगा गीता बहुवचन। ठीक है, यहाँ पर हमें द्विवचन दिया हुआ है, तो हमें एक वचन और बहुवचन भरना है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक वचन में, जैसे गीता लिखा था, पेटिका। ठीक है, पेटिके और पेटिकाह। ठीक है, तो यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हम लोगों को भरना है। आगे आते हैं। उसी का जो
आगे वाला है वो हम लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है खटवा, बहुवचन का दे रखा है। एक वचन में हम करेंगे इसको बिना विसर्ग के, त में भाई हलंत है, खटवा, खटवे और खटवा बहुवचन हमारा दिया हुआ है। सा, ते, ताह, जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था, एषा, एते, एताह, तो सा, ते, ताह। तो एक वचन हमें दिया हुआ है, द्विवचन और बहुवचन हम इसको भरेंगे। अब यहाँ द्विवचन दिया हुआ है रोटी के, तो एक वचन में रोटिका, रोटी के और रोटिकाः। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, कि कोष्टक में कोष्टक से उचित शब्दों को चुन करके, चित्वा चुन करके वाक्यों को पूरा करें। ठीक है, अब ये जो कोष्टक में शब्द दे रखे हैं इसी के अनुसार हमें इन वाक्यों को पूरा करना है। जैसा कि पहला उदाहरण दिया हुआ है बालिका पठिति, बालिका एक वचन, पठिति एक वचन, तो इसीलिए क्योंकि हम पीछे देखेंगे क्रिया, जैसी क्रिया होगी वैसा ही कर्ता हम लोग भरेंगे। यहाँ दे रखा था एक वचन की क्रिया, तो इसीलिए हमने शब्द लिया बालिका। अब ऐसे ही हम लोग हमारे जो 5 दे रखे हैं उन्हीं को हम, जैसे हमने यहाँ देखा चरतः, ये हमारा है द्विवचन की क्रिया। अब द्विवचन की क्रिया है तो कर्ता भी द्विवचन का होगा। अजाह ये बहुवचन है, अजय हमारा द्विवचन है, तो हम क्या भरेंगे इसमें, द्विवचन का अजय। अजय यानी 2 बकरियां, चरतः यानी चर रही हैं। अब है हमारा संति, संति है हमारा बहुवचन की क्रिया। अब ये द्विचक्री के द्विवचन, द्विचक्री का बहुवचन। ठीक है, द्विचक्री का मैंने बताया था 2 व्हीलर के लिए प्रयोग करते हैं हम, तो बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी हमारा क्या होगा, बहुवचन का होगा। तो यहाँ हम भर देंगे द्विचक्रिका। ठीक है, ऐसे ही अगला चलती एक वचन की क्रिया है, कर्ता भी हमारा होगा एक वचन का, क्योंकि नौका, नौके जो है वो द्विवचन का है, तो हम इसमें नौका चरती, चलती, नाव चल रही है या चलती है। फिर ये भी एक वचन, अस्ति एक वचन, तो सूचिका हमारा द्विवचन है, एक वचन सूचिका। सूचिका हम कलम के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, सूचना देने के लिए, पॉइंट्स के लिए, जो हम उत्पतंती, उत्पतंती का उड़ने के अर्थ में होती है। अब यहाँ बहुवचन है तो मक्षिकाः बहुवचन और मक्षी के द्विवचन, तो हम किसको भरेंगे, बहुवचन की क्रिया है तो हमारा कर्ता भी बहुवचन का, तो हम लिखेंगे मक्षिकाः, कि मक्खियाँ उड़ रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज नंबर 5 हमारी पूरी हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि सा, ते, ताः, वह, वे दोनों, वे सब, इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि इन्हों में से, इन्हीं में से, इत्येभ्य उचितम, इनमें से ही सर्वनाम पदों को चुन करके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। पहले वाले प्रश्न में भी हमने जो कर्ता थे उनको चुना था, अब यहाँ पर सर्वनाम पद हैं उनको चुन करके हमें भरना है। यहाँ पर भी हमें क्या देखनी है, क्रिया, सा एक वचन में, ते द्विवचन में, ता बहुवचन में। अब क्रिया की ओर देखेंगे और हम हमारे कर्ता को पूरा भर देंगे। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ था, उदाहरण में दिया हुआ है अस्ति, तो एक वचन की क्रिया है तो कर्ता हमने भर दिया एक वचन का। ऐसे ही अब यहाँ क्रिया है धावंती यानी बहुवचन की क्रिया, तो कर्ता क्या हो जाएगा, सा, ते, ताः। ठीक है, 3 दे रखे ऊपर। वदती एक वचन की है तो भर देंगे हम एक वचन का कर्ता यानी स। फिर दोलतः ये हमारा द्विवचन है तो इसी आधार पर हम जो सर्वनाम पद है हमारा वो भर देंगे हम ते।
फिर है चलंती, तो जो हमारा सर्वनाम पद होगा वो भी बहुवचन का, तो ता। कूजत, ये हमारा द्विवचन की क्रिया है, तो कर्ता भी हमारा जो सर्वनाम पद होगा वो भी द्विवचन का होगा। तो इस तरीके से हम इस अभ्यास नंबर 6 को पूरा करेंगे। अब बढ़ते हैं अभ्यास नंबर 7 की ओर। अभ्यास नंबर 7 में कहा गया है मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि मंजूषा यानी होता है बॉक्स कहें, पेटिका कहें, ठीक है। इस बॉक्स में से कर्तृपदम, कर्तृ यानी कर्ता पद को चुनकर के रिक्त स्थानों को पूरा करना है। अभी तक हम जो भर रहे थे क्रिया को देख करके ही करता, तो यहाँ पर भी हम क्रिया को देखेंगे, जैसी क्रिया होगी उसी के आधार पर हम कर्ता को भरेंगे, ठीक है। इनको पूरा करना है वाक्यों को। संति, हमारी संति का अर्थ होता है, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, बहुवचन की क्रिया है। लेखिका एक वचन का है, बालकः एक वचन का है, सिंहा शेर ये बहुवचन का है, त्रिचक्रिका ये हमारा एक वचन का है, पुष्पमाला हमारा बहुवचन का है। अब जब संति हैं तो दो हमारे पास यहाँ पर कर्ता हैं। अब इनमें से हमें देखना है किसके लिए, शेर है या पुष्पमाला है, दोनों के लिए हमें देखना है। तो हम भाई शेर के लिए गर्जंती नीचे, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, पुष्पमाला, फूलों की माला है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से भरने में अगर कहीं ऐसा लगे कि नहीं दिक्कत हो सकती है, दो हमारे पास कर्ता हैं और दोनों एक जैसी उसमें आ सकते हैं, तो हम इसको छोड़ करके आगे वाला पढ़ करके पहले उसको भर के फिर इसको भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर है पश्यति, पश्यति यानी देखता है या देख रहा है, एक वचन की क्रिया है। एक वचन के लिए हमारे पास एक तो है बालकः, ठीक है, एक हमारे पास है लेखिका, ठीक है। तो देख रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, बालक देख रहा है, क्योंकि लेखिका तो क्या, क्योंकि आगे दे रखा है लिखती, तो लेखिका लिखने का काम करेगी, तो हम यहाँ कहेंगे बालकः पश्यति, बालक देख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद लिखती, तो जैसे कि ये भी एक वचन का है तो हम लिख देंगे लेखिका लिखती, लेखिका लिख रही है। फिर है गर्जंती, गर्जना कर रहा है, तो गर्जना कौन, सिंहा यानी शेर जो है गर्जना कर रहा है, सिंहा गर्जंती। अब है चलती, तो त्रिचक्रिका, ये भी एक वचन और ये भी एक वचन, ठीक है। त्रिचक्रिका का जैसे वहाँ दुपहिया वाहन था या तिपहिया वाहन की बात, कि तिपहिया वाहन चल रहा है। तो इस तरीके से हम अभ्यास नंबर 7 को करेंगे। अगला अभ्यास 8, ठीक है। अभ्यास प्रश्न 8 को हल करते हैं। तो इसमें कहा गया है मंजूषातः कर्तृपद अनुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, के जो मंजूषा में जो शब्द दिए हुए हैं, क्रियापद क्रियाएं दे रखी है, उनको आपको चुन करके इनमें भरना है। पहले ये देख लेते हैं कि क्रिया कौन कौन सी। गायतः द्विवचन का है, गा रहे हैं, नृत्यति नाच रहे हैं, लिखन्ति लिख रहे हैं, पश्यन्ति देख रहे हैं, विहरतः घूम रहे हैं। सब वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन कहीं एक वचन, बहुवचन, बहुवचन और एक ये द्विवचन। हमने पहले इनको अलग किया। अब इसके आधार पर हम देखेंगे कि हमारा कर्ता कौन से वचन का है। सौम्या हमारी है एक वचन की। अब सौम्या नाचेगी या गाएगी, सॉरी ये तो द्विवचन का है, सॉरी ये द्विवचन का, द्विवचन के हम ये बना देते हैं। ये एक वचन की एक ही क्रिया है, तो एक वचन हम इसी के साथ भर देंगे भाई, नृत्यति, सौम्या नृत्यति, सौम्या नाच रही है। चटके जो है हमारा द्विवचन का है। अब चटके के लिए देखो गायतः और विहरतः, ये द्विवचन के हमारे पास दो क्रियाएं हैं। चिड़िया क्या करेगी, गाएगी या नाच घूमेगी। तो हमने जैसा कि अध्याय में पढ़ा था, वहाँ विहरतः शब्द का प्रयोग किया गया था चिड़िया के लिए, कि चिड़िया घूम रही है, ठीक है। तो विहरतः हमने कर दिया। बालिके भी हमारा जो है द्विवचन का है, तो बालिके दूसरा जो हमारा बचा है हम इसको
कि बच्चे बालिके जो बालिकाएं क्या दो बालिकाएं क्या कर रही हैं, गा रही हैं। छात्राः, अब ये दोनों हमारे बच्चे हैं बहुवचन के, क्रियाएं भी हमारी बच्ची है बहुवचन की। छात्राः लिखन्ति या छात्राः पश्यन्ति, तो छात्राः यानी जो बच्चे हैं विद्यार्थी वो क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। और जनाः यानी लोग, पश्यन्ति का मतलब होता है देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 8 यानी जो प्रश्न नंबर 8, और ये हमारी अंतिम प्रश्न था हमारा। तो ये हमारा जो अध्याय है पूरा हो चुका है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो तीसरा अध्याय है उसको पढ़ने से पहले आप लोग इसको एक बार पढ़ करके देख लें कि जहाँ जो हम लोगों ने स्त्रीलिंग में कर्ता, क्रिया और वचन के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ा है, और पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अध्याय में नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।